हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और शुरू करेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आज से, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं और ऑब्जेक्टिव के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। यदि आप किसी भी स्टेट की एई की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की जूनियर इंजीनियर की या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की एई की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए मैं डेडिकेशन लेके चल रहा हूँ गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप जो है यदि तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, खास करके जीईएस के अंदर, गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर, और एई के अंदर भी इसका वेटेज है। उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, distribution of the water, need of the sanitation, sewerage system, circular sewer, oval sewer, sewer apprehensions, sewage treatment, surface water drainage, solid waste management। तो ये पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है वो एसएससी जेई का सिलेबस है। इसी प्रकार से आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस जो सेम ही होता है, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, तो वाटर डिमांड एंड इज़ द सोर्स एंड द कन्वीनियंस। फिर हम लोग क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर की बात करेंगे। इसके बाद डिस्कस कराऊंगा मैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है, पानी की क्वालिटी क्या होती है यहाँ पे। फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में यहाँ तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा वेस्ट वाटर, तो वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन, ट्रीटमेंट इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं, डिज़ाइन ऑफ द सीवरेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन, इनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे एक एक चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और इसमें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। हम डिस्कस करेंगे वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स एंड द कन्वीनियंस। ओके, वाटर की डिमांड कितनी है और उसका सोर्स कौन कौन सा है, और हम लोग उसको कैसे कन्वीनियंस करके कैसे हम लोग वाटर को पर्टिकुलरली लोकेशन तक पहुंचाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 आज हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग डिटेल सॉल्यूशन भी देखते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड इज। एवरेज रेट ऑफ वाटर कंजम्पशन पर हेड पर डे मीन्स एक पर्सन को एक दिन में कितना एवरेज वाटर कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कितना वाटर कंजम्पशन करता है। तो आंसर इज़ 135 लीटर। कितना पानी की जरूरत पड़ती है उसको, 135 लीटर। आइए डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि द आईएस कोड lays down a limit on the domestic water consumption in between 135 to 225 LPCD। मीन्स आईएस कोड ने बोला है कि डोमेस्टिक जो वाटर कंजम्पशन है वो 135 लीटर एलपीसीडी से लेकर 225 एलपीसीडी तक है। अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन IS 117 to 1993 द मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड फॉर द टाउन विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम, टाउन के लिए जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है उसके लिए जो है 200 LPCD है। ऑल्दो इट कैन बी रिड्यूस टू 135 LPCD फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड एलाइजिस कॉलोनी, लो ग्रुप इनकम कॉलोनीज़ के लिए। मीन्स जहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है वहाँ पे 200 LPCD है, और वीकर सेक्शन या एलाइजिस कॉलोनी या इकोनॉमिकली कॉलोनी है तो वहाँ पे 135 LPCD लेके चलना रहता है। ओके, now the consumption of the drinking water demand are as this per capita per liter per day। मीन्स ड्रिंकिंग के लिए कितना पानी चाहिए, 5 लीटर, कुकिंग के लिए 5 लीटर,
बाथिंग के लिए 55 लीटर, क्लोथ वॉशिंग के लिए 20 लीटर, यूटेंसिल वॉशिंग के लिए 10 लीटर, हाउस वॉशिंग के लिए 10 लीटर, फ्लशिंग ऑफ वाटर हाउस वॉशिंग के लिए 10 लीटर, फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोसेट के लिए 30 लीटर। इस तरीके से टोटल वाटर कंजम्पशन फॉर वन पर्सन इज़ 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेल कंस्ट्रक्टेड इन द ग्राउंड विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटा इज कॉल्ड एज। एक वेल जो है किसी ग्राउंड में बनाया गया है और विदाउट पासिंग एनी इम्परवियस स्ट्रेटम, वहाँ पे कोई भी इम्परवियस लेयर नहीं है। इम्परवियस लेयर क्या होता है? तो ऐसा लेयर जहाँ से वाटर अलाउ नहीं होता है जाने के लिए, उसको हम लोग इम्परवियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। इनफिल्ट्रेशन वेल बोलेंगे, या फिर उसको ट्यूबवेल बोलेंगे, आर्टिशियन वेल बोलेंगे, या फिर शैलो वेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जहाँ पे इम्परवियस लेयर प्रोवाइड नहीं किया गया है उस वेल को हम लोग बोलेंगे शैलो वेल। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इन द डिटेल व्हाट इज शैलो वेल। ए शैलो वेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए डग वेल। शैलो वेल को डग वेल भी बोला जाता है एंड इज़ लेस देन 50 फीट एंड कंस्ट्रक्टेड अबोव द बेड रॉक। शैलो वेल जो है इसकी जो डेप्थ होती है वो 50 फीट से कम होती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो 50 फीट जितना होता है और ये बेड रॉक के ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इट रेस्ट इन द pervious strata and draw its supply from the surrounding soil. Okay, now what is meaning of deep well? So it rests on the impervious layer. याद रखिएगा सैलो वेल जो है वो परवियस लेयर पर, परवियस स्ट्रेटा पर खुदाई की जाती है सैलो वेल की, जहाँ पे इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता है। डीप वेल जो है वो रेस्टिंग करता है इम्परवियस लेयर पे एंड ड्रॉ इट्स सप्लाई फ्रॉम द परवियस फॉर्मेशन लेइंग बिलो द इम्परवियस लेयर थ्रो ए बोर होल मेड इनटू द इम्परवियस लेयर। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बोर होल के सिस्टम के द्वारा एक इम्परवियस लेयर नीचे जो है फिर परवियस लेयर है, तो जहाँ पर वाटर अवेलेबल है वहाँ से बोर के थ्रू वाटर को निकाल लिया जाता है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वेल? इट इज़ अ इन्फिल्ट्रेशन वेल that is infiltrate precipitation in spite of a impervious layer over the ground surface। इन्फिल्ट्रेशन वेल क्या होता है? तो ये एक वेल है जिसमें वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट होकर जमा हुआ रहता है और ये भी एक इम्परवियस लेयर के फॉर्मेशन में होता है और वो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होगा। दिस टेक्निक अलाउ द वाटर टू गेट इनटू द वेल विच फंक्शंस आर टेम्पररी स्टोरेज फैसिलिटी एज वेल एज इन्फिल्ट्रेट टू बिकम द ग्राउंड वाटर। ऐसा टेक्निक्स जो है जिसमें हम लोग पानी को वेल में से लेते हैं और कुछ वाटर जो है वो ज़मीन के नीचे भी चला जाता है और जो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ ट्यूबवेल? टू ऑब्टेन द डिस्चार्ज मैकेनिकली अ ट्यूबवेल इज़ यूज। तो ट्यूबवेल आप सभी लोगों को पता होगा, मोटर के थ्रू पानी को ज़मीन में से निकालते हैं, विच इज़ अ लॉन्ग पाइप और ए ट्यूब इज़ बोर्ड और ड्रिल इनटू द डीप ग्राउंड इंटरसेप्टिंग वन और मोर वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। बड़ी सी एक पाइप होती है जिसको हम लोग ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं और मोटर के थ्रू पानी जो है हम उसको बाहर निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्यूबवेल। नाउ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आर्टिशियन वेल? इट इज़ अ स्मॉल वेल दैट डजंट रिक्वायर अ पंप टू ब्रिंग वाटर टू द सरफेस। मतलब इसमें पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दिस ऑकर व्हेन देयर इज़ एनफ प्रेशर इन द एक्यूफर। मीन्स एक्यूफर जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहाँ से पानी जो है ईजिली निकल रहा हो। द प्रेशर फोर्स ब्रिंग द वाटर टू द सरफेस विदाउट एनी शॉर्ट ऑफ द असिस्टेंस। मीन्स उसका इतना प्रेशर होगा कि वहाँ से पानी जो है आसानी से आप निकाल पाएंगे या फिर पानी निकल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखते जा रहे हैं।
द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिटी इज़ जनरली एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ, किसी भी सिटी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, क्या वो मैक्सिमम आवरली डिमांड होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होगा, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होगा, या फिर ग्रेटर ऑफ दोनों ए एंड बी से जो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन इज डी विच इज़ ग्रेटर देन ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए जो है मैक्सिमम आवरली डिमांड, किसी भी सिटी का मैक्सिमम आवरली डिमांड जो है वो, और मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इस दोनों डिमांड से जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि सिटी का कितना डिमांड है। नाउ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। नाउ मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब क्या है कि एक दिन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी पर्टिकुलर सिटी में। और फायर डिमांड क्या है आपको पता ही होगा, फायर डिमांड के लिए कुचलिंग का फॉर्मूला होता है, यदि आपको याद है तो उस फॉर्मूले को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। नाउ व्हाट अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू कैरी द वाटर फ्रॉम सर्विस रिजर्वायर टू द वाटर टैप, to carry water from service reservoir to water tap should be designed for the maximum hourly demand of maximum day or coincident draft whichever is more। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या बोलता है कि जो हम वाटर जो है जिस किसी भी पर्टिकुलर सिटी के लिए जहाँ से वाटर लेके आते हैं या फिर किसी रिजर्वायर में से हम सर्विस जो ले रहे हैं, हमें जो है उसको मैक्सिमम आवरली डिमांड के तरीके से या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मींस मैक्सिमम डेली डिमांड या फायर डिमांड, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसके लिए हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स एंड मैक्सिमम डेली डिमांड, मेन सप्लाई पाइप या फिर वाटर मेन मैक्सिमम डेली डिमांड, वेल एंड ट्यूबवेल के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड, डिमांड रिजर्वायर इज एवरेज एनुअल डिमांड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे और द को इंसिडेंट ड्राफ्ट। द पाइप मेन टू टेक द वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द सर्विस रिजर्वायर, filter and other treatment units are designed for the maximum daily demand। पाइप मेन्स जो है उसको डिज़ाइन करने के लिए मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाटर सप्लाई इंक्लूड्स, वाटर सप्लाई के अंदर क्या होगा, क्या वाटर का कलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर टू कंज्यूमर, या फिर प्रोविज़न ऑफ हाइड्रेंट फॉर द फायर फाइटिंग, या ऑल ऑफ द अबोव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। वाटर सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं, वाटर सप्लाई के अंदर वाटर का कलेक्शन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और उसका ट्रीटमेंट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर आता है, एंड फायर फाइटिंग के लिए हाइड्रेंट का प्रोविज़न भी इसी के अंदर आता है। चलिए पढ़ते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम क्या बोलता है। वाटर सप्लाई सिस्टम और ए वाटर सप्लाई नेटवर्क इज़ अ सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजिक एंड हाइड्रोलिक कंपोनेंट विच प्रोवाइड द वाटर सप्लाई। ए वाटर सप्लाई सिस्टम टिपिकली इंक्लूड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला है आपका ड्रेनेज बेसिन, जो आपके घर के अंदर का जो पानी है किस तरीके से आउटलेट जा रहा है, दैट इज़ ड्रेनेज बेसिन। ए रॉ वाटर कलेक्शन पॉइंट और अबो और बिलो, रॉ वाटर घर के अंदर का किचन का वाटर है, वॉशरूम का वाटर है, ब्लैक वाटर जो टॉयलेट का वाटर होता है, तो सभी वाटर का कलेक्शन यूनिट होगा। वाटर प्यूरिफिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रीटेड वाटर इज ट्रांसफ़र यूजिंग द वाटर पाइप्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, वाटर स्टोरेज फैसिलिटी
भी वाटर सप्लाई के अंदर आएगी, सच एज रिजर्वायर, वाटर टैंक और वाटर टावर, ये भी वाटर सप्लाई सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एडिशनल वाटर पर प्रेशरिंग कंपोनेंट सच एज pumping station may need to be situated at the outlet of underground or above the ground reservoir or the cistern system. Okay, so the pipe network for the distribution of the water to the consumer, which may be the private house or industrial, commercial or institutional establishment, and other points such as fire hydrants, these are all included in the water supply system. Okay, now the question number 5, total water supply demand may be taken as, total water demand में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, क्या वो 135 लीटर LPCD होगा या 160 लीटर होगा या 210 लीटर होगा या 270 लीटर होगा, कितना होगा? तो आंसर इज डी, 270 लीटर। अब टोटल डिमांड में क्या क्या कंसीडर करते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। टोटल डिमांड इंक्लूड्स फॉर द एवरेज इंडियन टाउन रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर इन द वेरिएशन यूजेस अंडर। सबसे पहला है डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमें पता है कितना होगा 135 LPCD, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगा 40 LPCD, पब्लिक यूज़ के लिए होगा 25 LPCD, फायर डिमांड के लिए 15 LPCD, लॉसेस एंड वेस्टेज एंड थेफ्ट के लिए 55 LPCD। इस तरीके से टोटल वाटर डिमांड जो होगा वो 270 होगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमें 135 LPCD चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए 40 LPCD, पब्लिक यूज़ के लिए 25 LPCD, फायर डिमांड कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फायर डिमांड के लिए कितना पानी चाहिए रहेगा, तो 15 LPCD एंड द वाटर लॉसेस थेफ्ट जो होता है वो 55 LPCD, इतना कंसिडर करके हम लोग चलते हैं तो टोटल 270 LPCD हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वाटर सप्लाई इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी मैंने बताया था, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके ऊपर उसकी डिज़ाइन किसके ऊपर की जाती है, क्या वो एवरेज डेली डिमांड होता है, क्या वो पीक आवरली डिमांड होगा, या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होगा, या फिर ग्रेटर ऑफ BNC। तो आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अब कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में क्या होगा, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होता है, इसको हम लोग कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की डिज़ाइन करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पाइप मेन, फिल्टर और अदर ट्रीटमेंट यूनिट के अंदर हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो मैक्सिमम डेली डिमांड में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वर्क होता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसके लिए डिमांड करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, दैट इज़ अ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड द मैक्सिमम डेली डिमांड। रेशियो बिटवीन पीक आवरली वाटर डिमांड एंड मैक्सिमम डेली डिमांड पर आवर ऑफ द कोर्स इज। इन दिनों का रेशियो क्या होगा कि एक आवर में कितना मैक्सिमम आवरली कितना डिमांड है और डेली डिमांड कितना है, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो आंसर इज़ 1.5। आंसर इज़ 1.5। देख लेते हैं कैसे आएगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आवरली डिमांड ऑफ द मैक्सिमम डे, एंड दैट इज़ मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 25। मीन्स डे जो है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 25 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम ऑफ एवरेज आवरली डिमांड। एवरेज आवरली डिमांड का 1.5 टाइम कर दोगे तो मैक्सिमम आवरली डिमांड हो जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24 दैट इज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू आवरली डिमांड। ओके, क्योंकि डे में है ना एवरेज आवरली डिमांड ऑफ ए मैक्सिमम डे, सो मैक्सिमम डेली डिमांड इज़, मैक्सिमम डेली डिमांड को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा वो आवरली डिमांड।
एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कितना होगा। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इज़ 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली डिमांड। मीन्स डेली एवरेज डेली डिमांड जो हम लोग अनुमान लगा के चलते हैं उसमें मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कितना होता है, तो 1.8 मतलब 80% ज़्यादा कंजम्पशन हो सकता है, इतना हम लोग लेके चलते हैं। मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ एवरेज आवरली कंजम्पशन ऑफ ए मैक्सिमम डे। So you can see like this, that is 1.5 टाइम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय 24, मीन्स डेली डिमांड को 24 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 1.5 टाइम इंटू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड डिवाइड बाय 24। सो मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2.7 इंटू एवरेज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। एक साल का एवरेज आवरली डिमांड कितना होगा। सो मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन जो है उसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2.7 इंटू एवरेज एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज रिपीटेड, द टोटल वाटर कंजम्पशन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज़, कितना हो जाएगा 270 LPCD। टोटल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है। अभी हमने इसको डिस्कस किया था कैसे होगा, तो डोमेस्टिक के लिए कितना होगा, डोमेस्टिक के लिए 135 LPCD, इंडस्ट्रीज़ के लिए 40 LPCD, पब्लिक यूज़ के लिए 25 LPCD, फायर डिमांड के लिए 15 LPCD,